चुके हैं शायद ना। आज तीसरा क्लास है। तो देखिए हमारा क्या चल रहा था, ग्रुप चल रहा। क्या चल रहा है, ग्रुप चल रहा था और इसका एक एग्जांपल हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसका एग्जांपल सेकंड है। एग्जांपल सेकंड आपके बुक का दिया हुआ है कि एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, और जो यहाँ पे स्टार जो दिया हुई है, बाइनरी ऑपरेशन क्या दी हुई है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स गुणा, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा दिया हुआ है। ठीक है, अब इस वाले को देखना है अपने को। ये जो स्ट्रक्चर है ए स्टार, इसको क्या बताना है, ग्रुप बताना है। क्या बताना है अपने को, ए स्टार क्या है, ग्रुप है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, यानी कि ग्रुप बताना है आपने। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, टेबल बनाते हैं हम। ये टेबल जो बनाई जाती है ना, वो किस वजह से बनाई जाती है कि हमें क्या करना है, एक एक प्रत्येक अवयव को प्रत्येक अवयव के साथ क्या कराना है, ऑपरेट कराना है। तो यदि हम अलग अलग लिख करके चले, देखो पहले 1 का 1 से ऑपरेट कराएं, फिर 1 का -1 से, फिर 1 का आयोटा से, फिर 1 का माइनस आयोटा से गुणा कराएंगे ना, और फिर उसके बाद ऐसे माइनस आयोटा का सब से, फिर आयोटा का सब से, और फिर माइनस आयोटा का सब से। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा होने का मीनिंग है कि मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने टेबल बना रहे हैं। तो टेबल यहाँ पे लिखेंगे स्टार ऑपरेशन। स्टार क्या है यहाँ पे, गुणा। स्टार क्या है यहाँ पे, गुणा। तो पहला अवयव है 1, दूसरा -1, फिर आयोटा, माइनस आयोटा। इधर लिख लीजिए 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। क्लियर है? तो बस अपने को रिजल्ट लिखने। तो देखिए जो 1 को 1 से ऑपरेट कराया जाएगा, यानी कि 1 का 1 से गुणा कितना आता है, 1। 1 का -1 से गुणा करोगे -1। 1 का एक का आयोटा से गुणा करोगे तो आयोटा, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा। अब -1 से कर दीजिए, -1 का 1 से ऑपरेशन, तो कितना आया, -1। -1 का -1 से ऑपरेट करोगे तो +1। -1 का आयोटा से माइनस आयोटा, इसका इससे करोगे तो प्लस आयोटा। उसके बाद आयोटा का 1 से गुणा, आयोटा, आयोटा का -1 से माइनस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये आ गया आपके पास -1, ये कितना आ जाएगा, +1। इसका गुणा कर दोगे तो माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज +1 हो जाएगा, और ये क्या आएगा आपके पास, -1 आएगा। ठीक है, अब जो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रुप के लिए, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर। क्लोजर मीन्स समृद्धता या समृद्ध गुणधर्म। ठीक है, क्लोजर मीन्स समृद्ध। समृद्ध होने का मतलब क्या था, समृद्ध होने का मतलब था कि आपने इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लिए हैं और दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करा रहे हो, तो जो रिजल्ट है वो दोबारा से किस सेट में आ जाना चाहिए, ए में आ जाना चाहिए। तो देखिए जितने भी ये हमारे पास ये वाले जो लिखे हैं, ये नंबर जो यहां से जो ये नंबर लिखे हैं सारे के सारे, ये सारे रिजल्ट ही हमने सब एलिमेंटों को एक दूसरे से ऑपरेट कराया है। तो देखो जब एक दूसरे से ऑपरेट कराने पर जितने भी रिजल्ट है अपने, वो सारे किस में से हैं, एम में से। सारे रिजल्ट किस में है, एम में। तो देखिए, तो लिख सकते हैं इसके लिए बाय टेबल all elements operated to each other we get result in A. That means this implies star is closure in A. That means star is closure in A. ठीक है, यानी कि सारे में से स्पष्ट है कि सभी अवयवों को एक दूसरे से संक्रिया करने पर
सभी परिणाम ए में प्राप्त होते हैं, सभी परिणाम ए में प्राप्त होते हैं, अतः स्टार क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा आपने को क्या देखना है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है, आप देखिए कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए, इसके कोई भी तीन एलिमेंट लो, सपोज या फिर लेट आपने ले लिया कौन सा, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा बिलोंग्स टू ए, ठीक है। वैसे हमें इसको वैसे नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने पास तीन एलिमेंटों की चॉइस कितनी भी बना सकते हैं हम उनके लिए, ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, लेकिन हम इस चीज को प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं एक एग्जांपल लेकर के कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो देखिए उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं, -1 स्टार का यहाँ पे गुणासन क्रिया, ये हो गया आयोटा, और फिर क्या आएगा गुणा माइनस आयोटा, रिजल्ट बताइए क्या आएगा, -1 का इससे गुणा करोगे तो कितना, माइनस आयोटा गुणा माइनस आयोटा, कितना आ गया आपके पास वैल्यू, -1। दोबारा इधर ये -1 है, इसका किससे लियो, आयोटा गुणा माइनस आयोटा, तो ये हो गया -1, आयोटा का माइनस आयोटा से गुणा करोगे तो आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, और ये माइनस से करोगे तो कितना आ गया, +1, और दोबारा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। सिमिलरली यानी ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली फॉर ऑल एलिमेंट्स स्टार इज एसोसिएटिव इन ए, जो आपने संक्रिया है स्टार वो कैसी है, ए मर या ए पर साहचर्य है, ठीक है। तीसरा देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होता है, तत्समक अवयव। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हो आप, मैंने बताया था आपको, यदि कोई एलिमेंट आइडेंटिटी है तो उसके रेस्पेक्ट में रो और उसके रेस्पेक्ट का कॉलम किसके बराबर सेम आते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो ये 1 दिख रहा है, इस 1 का जो रो है, ये वाला रो, क्या ये रो इस वाले के सेम है, 1 1 है, -1 है, आयोटा से आयोटा है, माइनस आयोटा, तो यानी कि इसकी जो फर्स्ट रो है ये ऊपर वाले से सेम मैच कर रही है, ओके। यदि 1 को आइडेंटिटी कर रहे हो तो, और 1 का कॉलम देखें तो 1 का कॉलम ये रहा, तो ये कॉलम इससे सेम है, तो देखो ये वाला जो कॉलम है आपका ये इससे सेम टू सेम है, 1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर लिया है, ठीक है। तो आप फ्रॉम टेबल तो लिख सकते हो यहां से क्लियरली, फ्रॉम टेबल सारणी से स्पष्ट है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना है आपका, 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, इनवर्स एलिमेंट दैट मीन्स प्रतिलोम, इनवर्स एलिमेंट मीन्स प्रतिलोम अवयव। तो अब हमें क्या करना है, एक के प्रत्येक अवयव का क्या ढूंढना है, प्रतिलोम अवयव ढूंढना है, एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव ढूंढो। तो देखिए 1 का यदि आप प्रतिलोम ढूंढे तो 1 का किसी भी एलिमेंट से, या x लिख दिया यहाँ पे, तो x से ऑपरेट कराओगे तो वापस क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, और आइडेंटिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो दैट मीन्स 1 गुणा x बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया।
तो यहां से निकल गया आपके पास 1 का इनवर्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 इनवर्स किसके बराबर है आपका, 1 के बराबर है। ठीक है, अब किसका इनवर्स चाहिए आपको, -1 का, तो लिख लीजिए -1 गुणा x बराबर आइडेंटिटी यानी कि कितनी है आपके पास 1 है, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहां से, x वैल्यू आ गया आपका -1। दैट मीन्स -1 का जो इनवर्स है वो कितना आया आपका, -1 आया। -1 का इनवर्स क्या आ गया, -1। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो, इधर से लिख लेना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आयोटा का निकालना है, तो आयोटा गुणा x किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी अपने कितनी है, 1 है। तो x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/आयोटा। ठीक है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रख सकते, इसलिए क्या करते हैं, इसको आयोटा से ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर दीजिए। तो आयोटा का हो गया ऊपर से गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो वैल्यू आ गई -आयोटा। सो x बराबर आया आपके पास -आयोटा। दैट मीन्स किसका इनवर्स है ये, आयोटा का इनवर्स। आयोटा का जो इनवर्स आया वो कितना आया है आपका, आयोटा का इनवर्स क्या आया है, -आयोटा। आयोटा इनवर्स किसके बराबर है, -आयोटा के बराबर। और हम ये पढ़ चुके कि यदि आपका a b बराबर e आता है तो क्या होता है, a का इनवर्स b होता है और b का इनवर्स क्या होता है, a होता है। तो यहीं से आप देखो, आयोटा का इनवर्स यदि -आयोटा है तो -आयोटा का इनवर्स क्या आएगा, आयोटा आएगा। -आयोटा का इनवर्स जो आएगा वो कितना आएगा, आयोटा। तो देखिए ये सब किस में है आपके, ये सब आपका इस टेबल में या फिर इस सेट M में से। ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हिंदी वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसके लिए क्या हो गया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, सारणी से स्पष्ट है कि, सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव का एक दूसरे से, प्रत्येक अवयव का एक दूसरे से ऑपरेट करने पर या संक्रिया करने पर सभी परिणाम A में प्राप्त होते हैं, सभी परिणाम A में प्राप्त होते हैं। अतः स्टार A पर समर्थ है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हो गया इतना। अब देखिए कम्यूटेटिव, यानी कि अपने को देखना है कि ये जो है क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं है। तो क्रम विनिमय के लिए मैं आपको एक बताया था सबसे बढ़िया आइडिया, क्या देखना है आपको ये देखना है कि जो ये टेबल बनी हुई है ना वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, यानी कि सममित है या नहीं है। तो सममित आगे पढ़ा होगा आपने, सममित आगे पढ़ा है आपने, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, ये वाला एलिमेंट ये वाला ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो देखिए कम्यूटेटिव के लिए पढ़ेंगे तो कम्यूटेटिव में आप लिख सकते हो, लिख रहे तो साथ के साथ ही कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय। सारणी से स्पष्ट है कि, सारणी से स्पष्ट है कि A B बराबर B A फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। फिर लिख सकते हैं क्योंकि सारणी सममित प्राप्त होती है, सममित प्राप्त
होती है। अतः स्टार क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया है। Clearly from table A star B is equal to B star A for all AB belongs to A. Since table is symmetric, so star is commutative binary operation. Star is commutative बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक ग्रुप पढ़ रहे हैं कि स्पेशल ग्रुप है कैलिन ग्रुप। क्या है? कैलिन ग्रुप। इसको किससे डिनोट किया जाता है? के से। कैलिन ग्रुप के स्टार। और देखिए के में किस तरह के एलिमेंट है, आप लिख देते हैं जहां के में इस तरह के एलिमेंट है E, A, B, C। ये चार एलिमेंट है E, A, B, C। और जो स्टार है वो स्टार किस तरह से डिफाइन है वो यहां पे लिख देते हैं। यदि आपने किसी एलिमेंट का खुद से ऑपरेट किया गया है, यानी कि x का x से ऑपरेट कराओगे तो यानी कि आपके पास क्या आएगा? E आएगा। यहां पे लिख देता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू K। यानी कि आप K के में भी किसी भी अवयव का खुद से ऑपरेट कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? E आएगी। जो ये E है यही आएगा E। ठीक है, ओके। और दूसरा कह रहा है यदि आपने x को इससे ऑपरेट कराया या E को x से ऑपरेट कराया तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? x आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू K। ठीक है, तीसरा तो देखो खुद का खुद से हो गया, x का E से या E का x से, रिजल्ट क्या आ गया? x आ गया। एक और बच जाता है यदि आपने दो अलग अलग अवयवों को ऑपरेट कराया x और y को तो आपके पास एक नया रिजल्ट आता है। जैसे कि एक नया रिजल्ट आएगा z। ठीक है, यानी जैसे आपने एक का b के साथ ऑपरेट किया तो क्या आएगा? c आएगा। एक का c के साथ ऑपरेट किया तो b आएगा। b का c के साथ ऑपरेट किया तो a आएगा। ठीक है, x y z belongs to K। x y z belongs to K। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। देखिए आपने टेबल बना ली। यहाँ पे ये स्टार है, ये E है, A है, B C, E A B C। ठीक है, अब इसको ऑपरेट कराते हैं। तो देखो एक का एक के साथ कराओगे तो क्या आएगा? E। एक का एक के साथ कराओगे, एक का किसी भी एलिमेंट के साथ कराओगे तो एलिमेंट खुद आ रहा है A, ये B आ जाएगा, ये C आ जाएगा। अब एक का E से कराओगे तो क्या आएगा? A ही आएगा। एक का A से ऑपरेट कराओगे तो देखो जब एलिमेंट खुद से ऑपरेट हो रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? E आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E। फिर एक का B से कराओगे तो यहाँ पे बात होगी कि A का B से जब ऑपरेट किया है तो एलिमेंट अलग अलग अवयवों का ऑपरेशन करा है तो क्या आएगा आपके पास? Z आएगा, यानी कि तीसरा रिजल्ट आएगा। तो देखो एक का B के साथ करोगे तो क्या आएगा? C। और एक का C के साथ करोगे तो क्या आएगा आपके पास? B। अब ऐसे ही B का E से कर दो क्या आएगा? B। B का A से कर दो कितना आएगा? C। B का B से करोगे तो E और B का C से करोगे तो आपके पास A। ऐसे ही C, यहां से C का A से आ गया B और C का B से आ गया A और C का C से आ गया E। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला क्या देख रहे हैं हम? क्लोजर।
तो यहां पे लिखेंगे all result comes out in K। यहां पे K लेके चल रहे हो तो K, so star is क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टार क्या है? क्लोजर है। दूसरा एसोसिएटिव यानी कि साथ रही। तो देखिए एसोसिएटिव में बात करें तो आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, लेट A, B, C, किस में से लिया आपने? K में से लिया। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, यानी कि आपने A स्टार B किया है और फिर स्टार C किया है। तो देखो जब एक का B से ऑपरेट किया तो क्या आया आपका? C रिजल्ट आया, और C फिर ये स्टार C, तो रिजल्ट आ गया आपके पास E। C स्टार C बराबर E। ठीक है, राइट हैंड साइड देख लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है? A स्टार B स्टार C, तो ये हुआ आपके पास A। B का C से ऑपरेट कराओ पहले, तो ये B, ये C, B का C से ऑपरेट कराने पर E, और A स्टार ये बराबर करने पर E। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली स्टार is associative for each element of K। K लिखा हुआ है, तो एसोसिएटिव हो गया। उसके बाद नंबर 3 आइडेंटिटी सेलेक्ट करना बताया था आपको। तो देखो ऊपर वाली जो रो है ना, इनमें से किस कहां पे मिल रही है? ऊपर वाली रो यहां पे मिल रही है आपको, यहां पे मिला है आपको। ये वाला जो कॉलम है कहां पे मिला है आपका? फर्स्ट कॉलम मिला है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कवर हुआ है? ई वाला। इधर भी कौन कवर हुआ है? ई वाला। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फ्रॉम टेबल E is identity element, E is identity element, E क्या है आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 4, क्या देखना है आपको? इनवर्स एलिमेंट। तो देखो एक को किसके साथ ऑपरेट कराओ कि दोबारा से क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। एक को किसके साथ ऑपरेट कराएं कि दोबारा से, तो देखो ई का ई से ऑपरेट कराया गया है तो ई मिल गया है, तो इसका मतलब हुआ कि ई का इनवर्स जो है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। ई का इनवर्स किसके बराबर आया? ए के बराबर। दूसरा, ए को किससे ऑपरेट कराया जाए कि आपके पास रिजल्ट किसके बराबर आए? ई के बराबर। तो देखो ये रहा ए को किससे ऑपरेट कराया गया? रिजल्ट ई आया, तो ई कब आया है? जब ए को ए से ऑपरेट कराया है। ठीक है, तो ए स्टार ए बराबर ई, तो दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स क्या आ गया आपका? ए आ गया। इसी तरह आप देख रहे हो कि बी को बी से ऑपरेट कराने पर ई आया है, सी को सी से ऑपरेट कराने पर ई आया है। तो यहां से क्या आया? सिमिलरली बी का इनवर्स बी मिला आपको, सी का इनवर्स जो है वो क्या मिल गया आपको? सी मिल गया। तो देखिए जितने भी एलिमेंट है ना, उनका जो प्रतिलोम मौजूद है वो खुद ही आ रहा है। ई का प्रतिलोम ई आया, ए का प्रतिलोम ए आया, बी का प्रतिलोम बी, और सी का प्रतिलोम सी। ओके, और कॉम्यूटेटिव की बात करें तो कॉम्यूटेटिव है या नहीं है? तो देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, बताइए सिमेट्रिक है कि नहीं है? ए बी सी
सी बी ए। ठीक है, तो फिफ्थ लिख लेना आप। फिफ्थ में लिख लेना टेबल इज कम्यूटेटिव, सॉरी टेबल इज सिमेट्रिक, टेबल इज सिमेट्रिक, दिस implies स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है क्या कि K स्टार इज एन abelian ग्रुप, K स्टार इज एन abelian ग्रुप। ये रिजल्ट आया है आपके पास। ये रिजल्ट है केलिन ग्रुप। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। हो गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको छोटे छोटे नोट लिख लेते हैं, है ना। दो तीन रिजल्ट है, वो दो तीन रिजल्ट लिख लीजिए, नोट कर लो, नोट करके फिर लिखिए, नोट डाल करिए। पहला लिखो इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट is itself, हिंदी में लिखो तत्समक अवयव का प्रतिलोम, तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक अवयव सम होता है, तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक अवयव स्वयं होता है। It is known as self-inverse element। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? यदि कोई भी एलिमेंट उसका इनवर्स क्या आ जाए, वो खुद आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इट इज नोन एज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। अभी जो पीछे केलिन ग्रुप देखा है हमने, तो केलिन ग्रुप में ए का इनवर्स ए आया, बी का इनवर्स बी आया, सी का इनवर्स सी आया और ई का इनवर्स क्या है? ए आया। तो केलिन ग्रुप के सभी जो अवयव हैं वो सारे कैसे थे? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। सारे के सारे कैसे हैं? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए ओके बाय। आगे जो नेक्स्ट क्लास हम एक नया ऑपरेशन पढ़ेंगे, यानी कि जो ऑपरेट पढ़ेंगे कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो 5। एडिशन, चलो इसको मैं इन जनरल बात कर लेता हूं, एम लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसको पढ़ा जाएगा एडिशन मॉड्यूलो 5। और एक होता है मल्टीप्लिकेशन एम, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम। ये एम है, सॉरी, एडिशन मॉड्यूलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम।
ठीक है, ये कल चर्चा करते हैं इन दोनों के ऊपर कि ये क्या होता है और इसके बेस पे जो एग्जाम्पल है वो करते हैं। ठीक है कल, ओके बाय।